हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो गाइस, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, जो कि एक हेडिंग पड़ी हुई है, जो कि अपना आज क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ओनली आज अपन लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। ठीक, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जो कि एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम का टॉपिक्स है। ठीक है। और क्योंकि इसका अपलोड करने का रीज़न ये है कि इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि फर्स्ट सेम के जो थे कोई ज़्यादा टॉपिक अपलोड नहीं है, इसलिए उन लोगों को मैं सोचा कि अपलोड कर देते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट, देन उसका क्लासिफिकेशन और उसके करेक्टर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली टेरिडोफाइट के इंट्रोडक्शन और उसके करेक्टर। ठीक है। आज इस वीडियो इतने ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट आज हम पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले संवहनी एवं क्रिप्टोग्राम्स कहलाते हैं, जो कि सबसे पहले से लिनस नामविज्ञानी ने 1754 में दिया। क्रिप्टोग्राम्स जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन शब्द से बना होता है? क्रिप्टोज मतलब होता है हिडन एंड जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ छुपा हुआ। और गेमोस मतलब होता है विडेड। विडेड मतलब होता है क्या? विवाहित। क्रिप्टोग्राम्स के अंतर्गत भी सभी पौधे रखे गए हैं जिनमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक। बट इसमें सीड अब्सेंट होते हैं। ठीक। तथा इसमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। टेरिडोफाइटा शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो जिसे टेरोन। ठीक। टेरोन एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फेदर मीन्स पंख। ठीक। अर्थात जो इस मतलब टेरिडोफाइट के जितने भी सारे प्लांट्स होंगे उनकी जो लीफ होगी वह कैसी होगी? एक प्रपर्ण मतलब कैसी होगी? एक फेदर पंख के समान होगी, इसलिए इसे हम टेरिडोफाइट बोल देते हैं या कहते हैं। ठीक। फिर इसमें संवहनी क्रिप्टोग्राम्स बीज रहित संवहनी पौधे का वह समूह जो सफल तौर पर पृथ्वी पर, में से डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह समूह जो सफल तौर पर भूमि पर बस गए उसे हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट बोलते हैं। तथा इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे अपना है जनरल करेक्टर, जो हम समान लक्षण पढ़ेंगे इसे हम बोल देंगे समान लक्षण। ठीक है। एफ कैसे नहीं लेते हैं, इसे हम बोलते हैं समान लक्षण। ठीक। तो हम इसे तो इसके समान लक्षण जो हैं वह निम्न प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट अपना आता है हैबिट एंड हैबिटाट, जिसे हम स्वभाव में आवास बोल देते हैं। तो हम इसे समझते हैं कि इनका स्वभाव और इनका आवास कैसे होता है। तो सबसे पहले इनका जो स्वभाव होता है वह कैसा होता है? हर विशेष टाइप में होता है और कूल नम एवं छायादार स्थानों में पे पाए जाते हैं। तथा कुछ प्लांट जो होते हैं मरुद्भिद भी होते हैं, तथा कुछ जो होते हैं वह टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, तथा कुछ जलीय भी होते हैं। ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इस तरह का करेक्टर शो करते हैं? तो एजोला है, मार्सेलिया है। ठीक। फिर प्लांट बॉडी जो कैसी होती है? प्लांट बॉडी जो होती है इनकी होती है स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी है वह रूट स्टेम एंड लीव्स में या जड़ तना पत्ती में विभक्त होती है। ठीक। अब इनकी जो लीव्स होती हैं इसमें कई सारी डिफ्रेंशिएट होती हैं, मतलब कई सारी भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर इन्हें इनकी दो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला गुरुपर्णी और दूसरा होता है लघुपर्णी। गुरुपर्णी टेरिडोफाइट और लघुपर्णी टेरिडोफाइट। ठीक। अब इसका दो वर्ड हैं इसमें कि गुरुपर्णी टेरिडोफाइट एंड लघुपर्णी टेरिडोफाइट। हम इसको समझते हैं। ठीक है। तो गुरु मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है, और पर्णी मतलब होता है पत्तियाँ। ठीक। और लघु मीन्स छोटा होता है, और पर्ण मतलब होते हैं पर्ण वही है, पर्णी एक ही चीज़ है, पत्तियाँ। तो गुरु मीन्स बड़ा, पर्णी मतलब पत्ती। तो इसमें क्या होता है कि गुरु पत्तियाँ बड़ी होंगी लेकिन स्टेम छोटा होगा। और लघु मीन्स छोटी पत्तियाँ होंगी और तना बड़ा होगा। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि गुरुपर्णी टेरिडोफाइट मतलब क्या होता है? गुरुपर्णी टेरिडोफाइट में तना छोटा व पत्तियाँ बड़ी होती हैं। एग्जाम्पल इसका कौन सा प्लांट? इक्विसिटम। ठीक है। इसी और फिर और दूसरा होता है लघुपर्णी टेरिडोफाइट, जिसमें लघु में छोटी पत्तियाँ होंगी लेकिन तना जो होगा वह बड़ा होगा। एग्जाम्पल क्या है? सिलेजनेला। फिर अब थर्ड हमारा करेक्टर क्या है कि जो यंग स्पोरोफाइट होता है वह पूर्ण या आंशिक रूप से जो होता है गेमेटोफाइट पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक। किंतु जब ये मैच्योर होता है तो यह सेल्फ डिपेंडेंट होता है। फोर्थ अपना करेक्टर है
कि इसमें वाल्कर सिस्टम में प्रोटो स्टाइल प्रेजेंट होती है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये 3 एग्जांपल स्टार्स भी लगे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपको एग्जिट 2 पे आते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहला है लाइकोपोडियम, जिसमें प्रोटोस्टिल पाई जाती है। मार्सिलिया व मिक्कीजोटियम में डिक्टोस्टिल पाई जाती है और ट्रेडियम पे बहुचक्रीय पाई जाती है। ठीक, जड़ में जो स्टील पाया जाती है उसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है या उसके बना होता है। ठीक, फिर कोई ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें लिप्स होती हैं, एब्सेंट होती हैं, जिसे हम बोलते हैं साइलोटम। ठीक, इसका एग्जाम्पल साइलोटम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जिट 2 पे आ ही जाता है। ठीक, फिर इनका बात करेंगे 7th अपना करेक्टर है रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन पे ही पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वह स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। ठीक है, सीट एब्सेंट होते हैं और जो स्पोर्ट्स होते हैं वह स्पोरोंजिया अर्थात बीजाणुधानियों पे इस फॉर्मेशन होता है स्पोर्ट्स का। ठीक, और जो स्पोरोंजिया होती हैं वह स्पोरोफिल या बीजाणुपर्णी की इकाई कक्ष से निकलते हैं और ये मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोल देते हैं स्ट्रोबिलस। ठीक, और इसका उदाहरण क्या है, मार्सिलिया। ठीक, मार्सिलिया एक प्लांट है जिसमें इस तरह होता है कि स्पोर्स जो बीजाणुधानियाँ होती हैं वह इकाई कक्ष से निकलती हैं, किसके, बीजाणुपर्णी के, और एक संरचना बनाते हैं जिसे हम बोल देते हैं स्ट्रोबिलस। ठीक, इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, देन अपना 8 करेक्टर है, जो स्पोर होता है वह कैसे होते हैं, हेप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होते हैं। ठीक, अब इसके थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसका डेवलपमेंट में जब इंटरनली भाग जो होता है वह स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट या बीजाणुधानी के विकास में भाग ले रहा होता है, तो इस प्रकार का डेवलपमेंट कैसे होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। फिर दूसरी प्रकार कैसे होता है कि इसमें जब इंटरनली भाग जो होता है वह स्पोरोजिनस बनाता है तथा एक्सटर्नल मतलब आंतरिक जो होता है वह स्पोरोजिनस तथा बाहरी भाग जो होता है वह जैकेट टाइप में बनाता है, तो मुझे इस प्रकार का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, यूस्पोरेंजिएट, जैसे हम हिंदी में इसे बोलते हैं तो बीजाणु धानी प्रकार का कहलाता है। ठीक, यह कहते हैं। ठीक, फिर हम ये हमारा 10th है कि जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह क्या होते हैं, वह एकांतर क्रम में लगे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स पे धसे हुए होते हैं। ठीक, ये हमारे आज के करेक्टर हुए। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रोफाइट। ठीक, तो इसकी कई सारे साइंटिस्ट ने इन्हें दिया था जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लिए हमारा इतना ही होगा और हम काफ़ी इसमें जो एमएससी फर्स्ट सेम के कई सारे टॉपिक्स हैं उनको हम आप लगातार थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है स्टूडेंट्स को कि, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं हैं फर्स्ट सेम की, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। उनका ऐसे कहना भी है उनका कि फर्स्ट सेम की वीडियोस नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोचा कि अपन लोग फर्स्ट सेम के पहले टॉपिक जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं, और सेकंड सेम थर्ड सेम फोर्थ सेम के तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स अपलोड हैं, तो आप जो यदि फर्स्ट सेम के अलावा सेकंड सेम थर्ड सेम फोर्थ सेम के हों तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पे जाकर के कई सारी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। बट अभी जो फर्स्ट सेम के हम लोग टॉपिक अपलोड करेंगे तो एक न्यू प्लेलिस्ट बनी होगी जो कि नाम उसका होगा एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम न्यू प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आप इसमें जाकर के आप कई सारी जो हम टॉपिक हैं फर्स्ट सेम के उसे आप देख सकते हैं और हम अपलोड करते हैं तो उसे आप देख लेंगे। थैंक यू, टेक केयर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी हम फर्स्ट सेम के टॉपिक्स अपलोड करें तो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।